संसद के शीतकालीन सत्र बुधवार को 18वां दिन और लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में अंबेडकर के अपमान को लेकर जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने सदन में जय भीम के नारे लगाए। कांग्रेस और अन्य विपक्ष के सांसदों का यह आरोप है कि गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया। दरअसल मंगलवार को राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह संविधान पर चर्चा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा था कि कांग्रेस जितनी बार अंबेडकर का नाम लेती है उतनी बार अगर भगवान का नाम लिया होता तो उन्हें स्वर्ग मिल जाता। गृह मंत्री के बयान के खिलाफ कांग्रेस सांसदों ने संसद के गेट पर प्रदर्शन किया। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी इसमें शामिल हुए हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस का अपमान करने का इतिहास रहा है और आज ये ढोंग किया जा रहा है। अमित शाह डिस्कशन कर रहे थे। हमने जब वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बोल रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि आप लोग अंबेडकर अंबेडकर 100 बार पुकारते हो, उतना ही अगर आप 100 बार भगवान का नाम अगर लेते तो आप 7 बार स्वर्ग में जाते। यानी बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना ये गुनाह है और उनकी बनाई हुई संविधान को विरोध करना उनकी मंशा थी। अंबेडकर जी का नाम लेकर के वोट हासिल करना चाहते हैं, ये बात गृह मंत्री जी ने बहुत अच्छी तरह से कल बताया और उस बात को एक छोटा सा क्लिप निकल करके जो आज हाउस में हंगामा करने का काम किया और बाहर बाबा साहब का तस्वीर लेकर के घूमने का जो नाटक कर रहे हैं, मैं उसका खंडन करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को जितना अपमानित किया वही तक सीमित नहीं है। बाबा साहब 1956 में परिनिर्वाण हुए थे, उसके इतने साल बाद बाबा साहब को कभी भी कांग्रेस ने याद नहीं किया और भारत रत्न भी कभी भी बाबा साहब को नहीं दिया। अंबेडकर का अपमान अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। अंबेडकर को किसी ने जलील किया है, मंत्री परिषद से हटना पड़ा अंबेडकर को नेहरू के कारण। कांग्रेस ने उनको हराया। कांग्रेस ने जघन्य अपराध किया है अंबेडकर के साथ। आपने देखा कि कल गृह मंत्री जी ने बाबा साहेब के ऊपर किस तरह की टिप्पणी की है। हमारा संविधान हमारा ग्रंथ है, हमारे देश का ग्रंथ है और अगर संविधान ग्रंथ है तो बाबा साहेब भी भगवान से कम नहीं है। ऐसी छोटी सोच की टिप्पणी करना बाबा साहेब के बारे में बाबा साहेब का भी अपमान है, देश का अपमान है, देश के लोगों का अपमान है और हमारे संविधान का अपमान है। पूरे देश में आम आवाम उद्वेलित है। वाक्य क्या था उनका? अंबेडकर अंबेडकर जितना करते हो, अगर भगवान का नाम लिया तो स्वर्ग मिलता। स्वर्ग नहीं चाहिए भाई, धरती पे स्वर्ग चाहिए, धरती पे स्वर्ग चाहिए और वो उसी विचारधारा से हासिल होगा जिस विचारधारा को आप अंदर से नापसंद करते हैं। दिल की बात जुबान पे आई लेकिन माफी तो मांगनी पड़ेगी। पता नहीं भाई, मुझे तो समझ में नहीं आता। विपक्ष जो है बस विपक्षी है बस, और कुछ नहीं। उसका सीधा सीधा काम इतना है कि जो भी सरकार के लोग कहें उसका हमें विरोध करना है बस, और नई नई बातें निकाल कर लाते हैं वो। इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर एट ऑल। तो आज जब आपने कहा कि बहुत सारी पार्टियों ने जय भीम के नारे लगाए तो दिल में बड़ी खुशी हुई कि जय भीम के नारे लगने चाहिए। हालांकि ये भी सच है कि बहुत सारी पार्टियों का जय भीम सिर्फ दिखावा है, चुनावी दिखावा। क्योंकि जब उनकी सरकारों में उनको मौका मिलता है कि वो जय भीम और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर चलने काम करे तो वहाँ वो चूक जाती। कल से जो राज्यसभा में होम मिनिस्टर ने जो बयान दिया है, हालांकि उनका जो बयान था वो पूरे रूप से वो कांग्रेस पे एक हमला था, लेकिन जिस तरह के शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया उससे एक बड़ा आक्रोश जो है हक वंचित समाज में, उनमें गहरी चिंता है। देखिए, अंबेडकर जी संविधान के निर्माता है, संविधान उन्होंने बनाया है। ऐसी परिस्थिति में जिस तरीके से अपमानजनक टोन में, अपमानजनक भाषा में अमित शाह जी ने कहा है वो अक्षम्य है।